2024 में आप एईपीएस चलाते हो या एईपीएस को लेना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को अगर यूपीआई के एईपीएस के बारे में अगर आप ज़्यादा जानते हो तो फिर आप इस वीडियो की स्किप करके जा सकते हो, क्योंकि 2024 में एनपीसीआई का बहुत बड़ा चेंजेस आने के बाद में अब फिर से बहुत से कंपनी ने अपने आईडी में कुछ चेंजेस कर दिया है। और बहुत लोग जो नए हैं, जो अभी नए एईपीएस लेना चाहते हैं, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम का काम करना चाहते हैं, वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम किस कंपनी की एईपीएस के साथ जाएं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है दोस्तों, लेकिन इसमें आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दूंगा जिससे आप सर्टिफाइड होकर किसी भी एक एईपीएस कंपनी को चुन सकते हो। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले जो नए एईपीएस आईडी लेना चाहते हैं, चाहे जो पहले से काम कर रहे हैं, जो एईपीएस के बारे में बहुत ज़्यादा तो हमारे वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन जो नए यूजर हैं, जो नए एईपीएस आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम का आईडी लेना चाहते हैं, उनके लिए मैं इस वीडियो को बता रहा हूं कि उससे वो सर्टिफाइड हो गया और काम कर सके। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपनी चल रही है और आजकल कंपटीशन का मार्केट है। तो आप ये सोचते हो कि मैं इस कंपनी के साथ जाता हूं तो ये हमको 10 रुपये की जगह पे 12 रुपये कमीशन देती है, 15 रुपये कमीशन देती है। कोई कंपनी ऐसा है जो आपको 20 रुपये कमीशन प्रोवाइड कराती है। लेकिन दोस्तों अभी रुकिए, अगर आप 20 रुपये वाले कंपनी के साथ में एईपीएस का काम करते हो तो आपका 20,000 रुपये लेके गायब हो जाएगा दोस्तों, भाग जाएगा। फिर आप उसको ढूंढते रह जाओगे, वो मिलेगा नहीं और आप 20 रुपये के चक्कर में 20,000 रुपये गवा दोगे। मैं पिछले 2 साल से एईपीएस के वीडियो बना के अपने चैनल पर डालता हूँ, आप लोगों ने देखते होंगे। तो आज का इस वीडियो में मैं कंप्लीट प्रोसेस दिखा दूंगा और आपको बता दूंगा कि आपको किस एईपीएस के साथ में जाना चाहिए और किसको इग्नोर कर देना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों मैं एक भारत एटीएम कंपनी है, मैं उसका डिस्ट्रीब्यूटर पहले था। भारत एटीएम, आप प्ले स्टोर पर जाकर अभी भी सर्च करोगे तो भारत एटीएम कंपनी आएगा। 3000 के ट्रांजेक्शन पे 15 रुपये कमीशन देता था। मैंने उसका रिटेलर आईडी में कम से कम 100 लोगों को जोड़ दिया और आज का डेट पे वो कंपनी गायब है, सारे का पैसा लेकर गायब है। ऐप तो प्ले स्टोर पे है लेकिन वो वर्क नहीं करता है, ना कस्टमर सपोर्ट है उसका, न मेल करने पे कोई रिप्लाई आता है। तो मैं बोलूँगा कि भारत एटीएम कंपनी का कभी भी रिटेलर आईडी मत लेना। लेकिन वो कमीशन आपको 3000 रुपये के ट्रांजेक्शन पे 15 रुपये तक कमीशन प्रोवाइड करता था, लेकिन वो भाग गई। इसी तरह से बहुत से कंपनी है जो आपको 15 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये कमीशन प्रोवाइड कराएगी। आप उसका रिटेलर आईडी ले लोगे और फंस जाओगे और आपका सारा पैसा फंसा कर भाग जाएगी। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा, तो मैं कंप्लीट प्रोसेस आपको बता दूंगा कि आपको किस एईपीएस के साथ में जाना चाहिए, किसका सर्विस अच्छा है। भले आपको कमीशन 10 रुपये की जगह पर 6 रुपये मिले क्यों, लेकिन आपका पैसा तो सिक्योर रहेगा, सेफ रहेगा ना दोस्तों। पैसा आपका पैसा डर नहीं ना रहेगा कि आपकी कंपनी भाग जाएगी। तो बहुत से कंपनी है जो फ्रॉड कर देती है, उसके साथ में आप उसका रिटेलर आईडी बिल्कुल कभी मत बनवाना, क्योंकि मेरे साथ एक कंपनी बहुत बड़ा धोखा कर दिया है जिसका नाम है भारत एटीएम। हमारे सारे रिटेलर का पैसा लेके वो ऑलरेडी भाग गया है, भाग ही गया है ना। आप प्ले स्टोर पे उसका ऐप है लेकिन उसका कस्टमर सपोर्ट सेटलमेंट नहीं। आज भी हमारे पास रिटेलर कॉल करते हैं और हमसे पूछते हैं कि भाई मैंने आपको से आईडी बनवाया था, आपका आईडी मेरा पैसा सेटलमेंट नहीं हो रहा। किसी का 20,000, किसी का 30,000, किसी का 50,000 रुपये फंसा के रखा हुआ है। तो आप ऐसे कंपनी के साथ काम बिल्कुल दोस्तों मत करना। अब मैं दोस्तों आपको ट्रस्ट जो कंपनी है उसके बारे में आपको बता देता हूं कि किस कंपनी के साथ में आपको जाना चाहिए। सबसे पहले आप गूगल पे जाकर सर्च करके कोई भी कंपनी का आईडी लेने से पहले आप उसको सर्च करके देख सकते हो कि इसका एनपीसीआई में रजिस्टर्ड है कि नहीं है, इसका कैरेक्टर वहाँ पे क्या है, और उसके बाद सर्टिफाइड होकर आईडी लेना। और फिर भी जो ट्रस्ट कंपनी है जिसका मैं आईडी खुद पर्सनली यूज करता हूँ उसके बारे में आपको सजेशन कर देता हूँ। आप उस कंपनी का रिटेलर आईडी लेके जब चाहो तो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेके काम कर सकते हो, काम करवा सकते हो। सबसे पहले नंबर पे आती है दोस्तों स्पाइस मनी कंपनी, जो इंडिया के नंबर 1 कंपनी है स्पाइस मनी है। वो आपको एईपीएस का आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, माइक्रो एटीएम, डीटीएच रिचार्ज, बिल पेमेंट, एलआईसी इंश्योरेंस, अकाउंट ओपनिंग की सुविधा, लोन की सुविधा देती है दोस्तों, कैश कलेक्शन की सुविधा देती है। और इंडिया की नंबर 1 कंपनी स्पाइस मनी है। मैं उसका स्क्रीनशॉट इधर लगा देता हूँ। आप चाहो तो स्पाइस मनी का रिटेलर आईडी बना सकते हो या आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बनवा सकते हो। ये ट्रस्ट कंपनी है और इस पे पूरा इंडिया भरोसा करती है। आप इसका प्ले स्टोर पे रेटिंग भी देख सकते हो और ये कंपनी कैसी है आप खुद जाके प्ले स्टोर पे इसका चेक करते हो, क्या कर सकते हो। और दूसरे नंबर पे आती है दोस्तों पेनियर बाई। पेनियर बाई कंपनी जो है वो इंडिया की भी नंबर 1 भी कंपनी में उसमें से भी आता है, वो एनपीसीआई में रजिस्टर भी है।
वो भी कंपनी फाइनेंशियर के सर्विस आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, मनी ट्रांसफर, रिचार्ज, बिल पेमेंट, LIC इंश्योरेंस, अकाउंट ओपनिंग की सुविधा, लोन की सुविधा, कैश कलेक्शन की सुविधा प्रोवाइड कराती है। आप चाहो तो पेनियर बाई का रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेके काम कर सकते हैं। उसमें हाईएस्ट कमीशन आपको 10 रुपए तक देखने के लिए मिलता है। थर्ड नंबर पे हमारे आती है डोगमा सॉफ्ट लिमिटेड, जो जयपुर राजस्थान की कंपनी है, जो APS माइक्रो ATM, बिल पेमेंट, रिचार्ज, अकाउंट ओपनिंग, लोन की सुविधा, ITR फाइल, GST रजिस्ट्रेशन का सर्विस प्रोवाइड कराती है। उसका हाईएस्ट कमीशन आपको 12 रुपए तक देखने के लिए मिलेगा। आप चाहो तो उसका रिटेलर आईडी या डिस्ट्रीब्यूटर आईडी बना के आप अच्छा खासा काम कर सकते हो। 4 नंबर पर दोस्तों आता है हमारा रपी पे कंपनी, RAPI रपी पे कंपनी। इसमें दोस्तों आपको आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, रिचार्ज, बिल पेमेंट, माइक्रो ATM से ट्रांजैक्शन कर सकते हो, LIC इंश्योरेंस कर सकते हो, लोन की सुविधा इसमें दोस्तों नहीं है, कैश कलेक्शन की सुविधा है दोस्तों। तो ये सब सर्विस उठा के आप अच्छा खासा पैसे कमा सकते हो। इसका दोस्तों हाईएस्ट कमीशन का जो मैं बात करूं आपको, तो उसमें आपको हाईएस्ट कमीशन 12 रुपए तक देखने के लिए मिल जाता है। तो ये सब लेकिन सिक्योर कंपनी है। अब दोस्तों बात आ जाती है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं एक पेमंग कंपनी है, PAYMONK पेमंग कंपनी, जो APS का सर्विस प्रोवाइड कराती है, जिसमें आपको अकाउंट ओपनिंग, रिचार्ज, बिल पेमेंट, लोन की सुविधा, माइक्रो ATM से ट्रांजैक्शन कर सकते हो, कैश कलेक्शन कर सकते हो, ग्राहक को लोन अप्लाई कर सकते हो। ऐसा फाइनेंशियर का सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उसमें आपको अच्छा खासा कमीशन 10 रुपए तक देखने के लिए मिलता है। तो आप चाहो तो इसका रिटेलर आईडी या डिस्ट्रीब्यूटर आईडी बना के काम कर सकते हो। और कंपनी दोस्तों है फिनो पेमेंट बैंक। वो तो समझो तो एक बैंक है, फिनो पेमेंट बैंक का आप रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेके अच्छे खासे ट्रांजैक्शन करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। उसमें दोस्तों APS माइक्रो ATM ट्रांजैक्शन, अकाउंट ओपनिंग की सुविधा, कैश कलेक्शन, रिचार्ज की सुविधा, पेन कार्ड बना सकते हो, मनी ट्रांसफर कर सकते हो, ये सारे सुविधा प्रोवाइड कराती है। जो कैश डिपॉजिट कर सकते हो, जो बैंक है वो तो फिनो पेमेंट बैंक है, तो बैंक का जो भी सुविधा होता है वो आपको प्रोवाइड कराता है। तो आप चाहो तो उसका रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेके उसके साथ में काम बड़े ही आसानी से काम कर सकते हो। आप दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक के CSP के बारे में बात करूं, आप एयरटेल पेमेंट बैंक का CSP लेकर भी उसमें आप अकाउंट ओपनिंग की सुविधा, कैश कलेक्शन, अटल पेंशन योजना कर सकते हो, आप रिचार्ज कर सकते हो, बिल पेमेंट कर सकते हो, मनी ट्रांसफर कर सकते हो, अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो, कैश कलेक्शन की सुविधा उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसमें आपको हाईएस्ट कमीशन 12 रुपए तक देखने के लिए मिल जाता है। और दोस्तों अब एक कंपनी और आता है मूवी सफर दोस्तों, मूवी की कंपनी से पार्टनरशिप है मूवी सफर का आप रिटेलर आईडी, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेके बड़े ही आसानी से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। और उसमें आपको हाईएस्ट कमीशन 13 रुपए तक देखने के लिए मिलेगा। लेकिन वो कंपनी ट्रस्ट है, अच्छा खासा उसका प्ले स्टोर पर रेटिंग है, और जो कि आपको APS माइक्रो ATM, रिचार्ज, बिल पेमेंट की सुविधा प्रोवाइड करा सकती है। प्रोवाइड कराती है, सॉरी दोस्तों। अब दोस्तों आपको एक और कंपनी के बारे में बता दूं, RAN5 है, जो आपको APS आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, माइक्रो ATM से ट्रांजैक्शन, रिचार्ज, बिल पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज, डिश रिचार्ज, कैश कलेक्शन, लोन की सुविधा प्रोवाइड करा सकते हो आप RAN5 से। और एक ट्रस्ट कंपनी है, आप उसका NPCI में जाके एक बार रजिस्टर लेटर चेक कर सकते हो, जो कि आपको फाइनेंशियर का सारे सर्विस लगभग प्रोवाइड कराती है। और उसमें आपको हाईएस्ट कमीशन 12 रुपए तक देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों एक और कंपनी के बारे में बात कर सकते हैं। तब तक आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक कर दीजिए, और इतना मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाता है तो आपसे एक लाइक जरूर मांग सकते हैं। अब दोस्तों एक और कंपनी के बारे में बात करते हैं, उसका नाम है RDSP CSP का आप रिटेलर आईडी लेके उसमें आप अकाउंट ओपनिंग, मनी ट्रांसफर, रिचार्ज, बिल पेमेंट, कैश कलेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर सकते हो, LIC इंश्योरेंस कर सकते हो। और उसमें आपको हाईएस्ट कमीशन 13 रुपए तक देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद में एक और कंपनी के बारे में बता दूं, उसका नाम है रोवाइनेट एक्सप्रेसो का CSP। उसका आप रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेके अच्छे खासे ट्रांजैक्शन करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो, जिसमें आपको फाइनेंशियर का सर्विस प्रोवाइड कराया जाता है, अकाउंट ओपनिंग, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम, रिचार्ज, बिल पेमेंट, मनी ट्रांसफर, इंश्योरेंस, कैश कलेक्शन, कैश विड्रॉल कर सकते हो, DTH को रिचार्ज कर सकते हो। और उस पर आपको हाईएस्ट कमीशन 14 रुपए तक देखने के लिए मिल जाता है। तो ये जो मैंने 8 से 10 कंपनी के बारे में आपके साथ शेयर किया है, ये सब ट्रस्ट कंपनी है दोस्तों। एक कंपनी कभी भागने वाली नहीं है। भले कमीशन में 1-2 रुपए कम या ज्यादा देती है आपको, लेकिन ये ट्रस्ट कंपनी आपके वॉलेट में 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद जो भी कंपनी नई कंपनी है, एक और कंपनी आया था, आपको मैं बता दूं, अपना ई केंद्र था, मैंने उसका रिटेलर आईडी में कितने पैसे मेरे पैसा लेके भाग गया।
और एक भारत एटीएम है। ये सब कंपनी है जो आपको हाईएस्ट कमीशन देती है। इस सब कंपनी के साथ में आप चाहो तो काम नहीं करना, नहीं तो आपका पैसा बर्बाद चला जाएगा। और जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया हूँ कि ये सब कंपनी ट्रस्ट कंपनी है जो एपीएस सर्विस का प्रोवाइड कराती है और उसमें आपको अच्छा खासा कमीशन भी मिलता है और एनपीसीआई के गाइडलाइन से चलता है। अगर आप उसके गाइडलाइन के खिलाफ जाओगे तो आपका रिटेलर आईडी बंद कर देगा, क्योंकि एनपीसीआई का बहुत तगड़ा अपडेट निकल के आया है। तो आप लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से सर्टिफाइड कर दिया हूँ, इस भी कंपनी का आप रिटेलर आईडी, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। फिर भी दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल चल रहा है, मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें।